नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, आज हम रामचंद्र शुक्ल के कथन पढ़ेंगे जो रीतिकालीन कवियों के लिए कहे गए हैं। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वहाँ से उठाए गए ये सारे कथन हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हिंदी विभाग से होने वाले सारी परीक्षाओं में रामचंद्र शुक्ल के कथन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। दूसरा है बेनी के लिए जो कहा है, भाषा चलित होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। अगला कथन है जसवंत सिंह के लिए। जसवंत सिंह की ग्रंथ जो है भाषा भूषण, उसके लिए है, इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। फिर उन्होंने बिहारी सतसई के लिए लिखा है कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रतन माना जाता है। अगला कथन है बिहारी सतसई के लिए ही, इनमें से तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनमें हृदय कालिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। अगला कथन भी बिहारी सतसई के लिए है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। अगला है बिहारी के लिए, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। अगला कथन फिर बिहारी के लिए है, बिहारी की भाषा चलित होने पर भी साहित्यिक है, कविता उनके श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। अगला है मंडन के लिए, भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनपूर्ण होती है। अगला मतीराम के लिए कहते हैं इनका सच्चा कवि हृदय था। अगला मतीराम के लिए कहते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। अगला भूषण के लिए कहते हैं उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। अगला भूषण के लिए कहते हैं कि भूषण के वीर रस के उद्धार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। अगला कहते हैं फिर भूषण के लिए, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं तो कथन के ऊपर कई तरह के प्रश्न बनते हैं, तो आप इनको नज़रअंदाज मत करिएगा। कथन के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर लिए हुए हैं, जिसमें हिंदी कवियों के ऊपर, आलोचना के ऊपर और आदिकाल के ऊपर, भक्ति काल के ऊपर, छायावाद के ऊपर, आधुनिक काल के ऊपर, छायावाद उत्तर काल के ऊपर बहुत सारे वीडियो 13 से 14 वीडियो लेक्चर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, जिसमें सारे ही महत्वपूर्ण कथन हैं और पंक्तियां हैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, जो एग्ज़ाम में आती हैं और दूसरे एग्ज़ाम में भी जो पूछी गई हैं, वो सारे कथन मैंने अपने वीडियो लेक्चर में करवाए हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगला वो कहते हैं फिर भूषण के लिए, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवि झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ये भूषण के लिए कह रहे हैं, वह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला सुखदेव मिश्र के लिए कहते हैं कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशुद्ध निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। अगला देव के लिए कहते हैं, ये आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। देव के लिए अगला जो कथन है इनका रामचंद्र शुक्ल का, कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। देव के लिए कह रहे हैं। अगला है
रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। देव के लिए है ये। श्रीपति के लिए फिर कहते हैं काव्य के सब अंगों का निरूपण विशुद्ध रीति से किया गया है। भिखारी दास जी के लिए कहते हैं इनकी रचना कला पक्ष में संवद और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। अगला है पद्माकर के लिए कहते हैं ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ऐसा पद्माकर के लिए कहते हैं। तो ये कथन जो है रीतिकालीन कवियों के लिए, तो इनकी विशेषताओं के ऊपर भी प्रश्न बनते हैं, इनके तर्क वितर्क के ऊपर प्रश्न बनते हैं। तो कई तरह के प्रश्न बनते हैं जो 2018, 19, 20 में पूछे गए हैं। इस तरह के बहुत प्रश्न तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। और मैंने तो अलग से प्लेलिस्ट बनाई रखी है चैप्टर वाइज, जिसमें अब तक 2004 से 2019 तक जितने भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। अगला वो ग्वाल कवि के लिए कहते हैं रीति काल के सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस षट ऋतु सुझाई पड़ी है। ग्वाल कवि के लिए है ये। षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वहीं श्रृंगार उद्दीपन के ढंग का। ग्वाल कवि के लिए कहते हैं ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। ऐसा ग्वाल कवि के लिए कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। फिर केशव के लिए कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल ने इनकी क्लिष्टता के कारण कहा था केशव को। अगला घनानंद के लिए कहते हैं प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जवाबदानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कोई कवि नहीं हुआ। घनानंद के लिए कहते हैं फिर भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इनको थी। घनानंद के लिए कहते हैं। चलिए ये तो ख़त्म हो गया। तो 28 कथन थे रीतिकालीन कवियों के लिए, रीतिकालीन कवियों के ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, और ये 28 के 28 महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। ये सारे हिंदी साहित्य के इतिहास से उठाए गए हैं कथन। तो अभी और महत्वपूर्ण कथन और पंक्तियों के ऊपर वीडियो लेक्चर आएंगी, तो आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।